Today's our topic is types of gland on the basis of secretion, origin and existence, and also chemical nature of the hormone and properties of the hormone. First of all, types of the gland on the basis of secretion. Mainly two types of the gland. One is holocrine gland and another is heterocrine gland. Heterocrine gland को हम mixed gland भी बोलते हैं. तो देखते हैं होलोक्राइन ग्लैंड. होलोक्राइन ग्लैंड मतलब कि जिसमें नेचर ऑफ सिक्रीशन सेम हो. क्या नेचर ऑफ सिक्रीशन सेम हो, मतलब कि टू टाइप्स ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड. वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब कि मेनली इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है और वो एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है. एग्जांपल है उसका सलाइवरी ग्लैंड, ब्रेस्ट मतलब मेमरी, मैमेलियन ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का हम एग्जांपल देखें तो आपने पढ़ा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कि पैरोटिड ग्लैंड होता है और पैरोटिड ग्लैंड में होता है एक डक्ट. तो इस डक्ट के अंदर होता है सम एंजाइम लाइक टाइलिन एंड सलाइवरी एमाइलेज. इस डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट. तो duct contain tyrin and salivary enzyme which helpful in digestion of carbohydrate. तो ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो मतलब कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, डक्ट प्रेजेंट होगा और ये क्या होगा, एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड. इसका एग्जांपल याद रख लीजिए, सलाइवरी ग्लैंड, ब्रेस्ट, स्वेट ग्लैंड. और सलाइवरी में कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड. ये ग्लैंड का नाम क्या है, पैरोटिड ग्लैंड. डक्ट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ टायरिन एंड सलाइवरी एंजाइम मतलब सलाइवरी एमाइलेज विच हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. दूसरा है इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब कि डक्टलेस ग्लैंड. एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस ग्लैंड मतलब इसके अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होगा. मान लीजिए ये आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें कोई डक्ट नहीं है. ये रहा आपका कैपिलरीज. तो मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड मेनली हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड, मतलब कि यहां से हार्मोन सिक्रेट होगा. तो secretes their hormone directly into the blood. कौन सा ब्लड, तो venous blood. तो डायरेक्ट इसका सिक्रेशन कहां पे होगा, ब्लड में होगा. तो यही मेजर डिफरेंस है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में. यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे डक्ट एब्सेंट होता है. तो ये बात हो गई हमारी होलोक्राइन ग्लैंड की. मतलब कि जैसे कि दो शॉप है, एक शॉप के अंदर मिल रहे हैं रसगुल्ले, दूसरी शॉप के अंदर मिल रहा है मैंगो जूस. तो इसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम रसगुल्ले से कंपेयर कर सकते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड को हम मैंगो जूस से कंपेयर कर सकते हैं. दूसरा है हेटेरोक्राइन ग्लैंड जिसे हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका पैंक्रियास. तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब मिक्स ग्लैंड जिसमें मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन होगा. मतलब इसके अंदर दोनों पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट है और एंडोक्राइन पार्ट. मतलब कि यहाँ पे रसगुल्ला और मैंगो जूस दोनों मिलेगा. एक्सोक्राइन पार्ट मेनली क्या सीक्रेट करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा. एंडोक्राइन पार्ट आप डाइजेशन में पढ़ोगे
कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके अंदर 3 टाइप सेल पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल सीक्रेट्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स सीक्रेट्स इंसुलिन एंड डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टैटिन। ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंसुलिन का काम क्या है? तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। और डेल्टा सेल मतलब सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा? ये इन दोनों को कंट्रोल करेगा, मतलब कि अल्फा सेल और बीटा सेल को। तो मतलब कि ये बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका हिस्टोकाइन ग्लैंड का पैंक्रियास, जिसके अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट क्या सीक्रेट करेगा? सीक्रेट्स एंजाइम। एंड एंडोक्राइन पार्ट क्या सीक्रेट करेगा? तो हार्मोन। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हमारे ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन 3 जर्म लेयर से हुआ है, जो आप रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। कोई भी ह्यूमन, उसका बॉडी का फॉर्मेशन 3 जर्म लेयर से होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इक्टो मतलब सबसे बाहर वाला, एंडो मतलब सबसे अंदर वाला, और मेसो मतलब सबसे मिडल वाला। तो टाइप्स ऑफ ओरिजिन, टाइप्स ऑफ ग्लैंड on the basis of origin। देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स on the basis of origin, मतलब कि उसका ओरिजिन कैसा है। मैंने बताया आपको कि हर एक ह्यूमन का बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो 3 जर्म लेयर से हुआ है, इक्टो, मेसो एंड एंडो। इक्टो मतलब सबसे बाहर वाला, इक्टोडर्म मतलब आउटर मोस्ट, मेसोडर्म मतलब मिडल एंड एंडोडर्म मतलब इनर। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उसका बॉडी का फॉर्मेशन 3 जर्म लेयर से होता है। इक्टोडर्म मतलब सबसे बाहर, आउटर मोस्ट, मेसो मतलब मिडल एंड एंडो मतलब इनर। आपका नाक, कान, सबका फॉर्मेशन इसी 3 जर्म लेयर से होता है। तो इसी बेसिस पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो पहले बात करेंगे इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। कौन कौन सी ग्लैंड है जो इक्टोडर्म ओरिजिन है? तो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इसमें आएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा है? इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। दूसरा है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड में कैसा है? इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और नॉट लास्ट बट इन द लिस्ट एड्रिनल मेडुला। ये तीनों का ओरिजिन कैसा है? इक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। दूसरा देखते हैं हम एंडोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब सबसे इनर वाला, एंडोडर्मल इन
ओरिजिन, इसमें आएगा आपका पैंक्रियास, दूसरा आएगा पैराथायरॉयड, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर आएगा आपका थायराइड, फिर आपका आएगा थाइमस। तो पैंक्रियास, पैराथायरॉयड एंड थायराइड एंड थाइमस, ये सभी कैसा ओरिजिन है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। लास्ट में बचा आपका मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल में आपका आएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, और आपका आएगा गोनेट्स। गोनेट्स आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन में। गोनेट्स बोले तो टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस पाया जाता है मेल में, ओवरी पाया जाता है फीमेल में। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। 3 टाइप का ओरिजिन होता है। फर्स्ट इज इक्टोडर्मल, सेकंड इज एंडोडर्मल एंड थर्ड इज मेसोडर्मल। इक्टोडर्मल में कौन आएगा? पिट्यूटरी, पिनियल और एड्रिनल मेडुला। एंडोडर्मल में कौन आएगा? पैंक्रियास, पैराथायरॉयड, थायराइड एंड थाइमस। मेसोडर्मल ओरिजिन में कौन आएगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनेट्स। गोनेट्स में भी कौन? टेस्टिस एंड ओवरीज। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस मतलब कि कितने टाइम के लिए रहता है। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस्टेंस, कोई परमानेंट होगा, कोई टेम्पररी होगा, कोई रिकरेंट वाला होगा, डिफरेंट टाइप। तो हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस्टेंस, मतलब कितने देर के लिए रहता है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस्टेंस। तो मतलब इसमें भी 3 पहले हम पढ़ेंगे परमानेंट, दूसरा हम पढ़ेंगे टेम्पररी, और लास्ट में पढ़ेंगे हम रिकरेंट। तो परमानेंट मतलब जो लाइफ टाइम आपके साथ रहे। इसमें आएगा आपका, इसमें बहुत लंबा लिस्ट है, पर आप नीट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है उसे ही याद करो। पहला है आपका पैंक्रियास, दूसरा है पैराथायरॉयड, तीसरा है थायराइड। मतलब ये सब ग्लैंड कैसा है? परमानेंट ग्लैंड है, जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। टेम्पररी में आपको मोस्ट टाइम पे है याद रखना है थाइमस, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये प्यूबर्टी एज तक डेवलप होता है, बाद में धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ ये कैसा होता है? डीजनरेट होता है, मतलब एट्रोफिड होता है, धीरे धीरे डीजनरेट होगा। रिकरेंट में आपका आएगा प्लेसेंटा एंड कॉर्पस ल्यूटियम। प्लेसेंटा क्या है आपको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। जो बच्चा मां के पेट में रहता है, मान लो ये कोई लेडी है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब मान लो ये बेबी है ओम में, तो ये बेबी मां से कनेक्टेड होती है थ्रू दी प्लेसेंटा।
इसी से उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, फूड, ऑक्सीजन, ब्लड सब कुछ यहीं से मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा। तो मतलब रिकरण मतलब बार बार बनना। जब जब लेडी प्रेग्नेंट होगी उसके अंदर प्लेसेंटा बनना ही है। तो मतलब री मतलब फिर से बनना। तो प्लेसेंटा कब कब बनेगा? जब जब प्रेग्नेंट होगी लेडी तब तब प्लेसेंटा बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम को भी आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ओवरी में फॉलिकल बनता है। मान लो ये ओवरी है, जो अंदर वाला है उसे मेडुला, बाहर वाला है वो कॉर्टेक्स है। तो ओवरी के अंदर बनते हैं फॉलिकल इस तरह से। तो इसे हम नाम देंगे प्राइमरी फॉलिकल। इसी तरह से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। इसी तरह से बनेगा टर्सरी फॉलिकल। फिर बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बन गया आपका ग्राफियन फॉलिकल। ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा? ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा। इसे हम बाहर देख लेते हैं। ग्राफियन फॉलिकल है ये, इसके अंदर होगा ओवम, जिसे आप एक भी बोल सकते हो, ओवा भी बोल सकते हो। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा? रप्चर होगा। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो ओवम क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो ये खाली डब्बे लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और यहाँ से ओवम रिलीज हो जाएगा। ये हो गया आपका ओवम। ये जो खाली डब्बा लाइक स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है एक हार्मोन, इसे याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में आ गया है, प्रोजेस्टेरॉन। और यही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं या इसे एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी बोलते हैं। एबॉर्शन और प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्जिस्टेंस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। परमानेंट में कौन कौन आएगा? पैंक्रियास, पैराथायरॉयड एंड थायरॉयड। टेम्पररी में हमने पढ़ा कि थाइमस, एज के हिसाब से वो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि रिकरण। रिकरण में क्या पढ़ा? प्लेसेंटा, जो बेबी माँ के पेट में रहता है तो प्लेसेंटा से अटैच रहता है। दूसरा हमने पढ़ा कॉर्पस ल्यूटियम। तो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगा ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक खाली डब्बे लाइक स्ट्रक्चर बचेगा, उसे हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या बोलते हैं? एंटी एबॉर्शन हार्मोन या प्रेगनेंसी हार्मोन। आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। तो अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। हार्मोन का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। हार्मोन का क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो पहला प्रॉपर्टी है द मॉलिक्यूल ऑफ मोस्ट ऑफ द हार्मोन आर स्मॉल and their molecular weight is low and their molecular weight is low। तो मॉलिक्यूलर वेट मतलब हार्मोन का कैसा होता है? लो होता है। और मॉलिक्यूल कैसा होता है? स्मॉल होता है। इसके पीछे रीजन है, इसे हम एक डायग्राम से देखते हैं कि क्यों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्मोन इज लो है। तो आपने पहले पढ़ा है कि ये आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये रहा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये मिडल पोर्शन है और ये पोस्टीरियर है। मान लो यहां से एक पोर्टल वेन कनेक्टेड होता है, इसे हम बोलेंगे हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। थैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। तो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन से हाइपोथैलेमस कोई हार्मोन रिलीज करेगा, वो हार्मोन यहाँ से रिलीज होकर किस पे एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। मान लो हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया GnRH। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? GnRH। GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो GnRH रिलीज किया किसने? हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया और ये बाय मींस ऑफ हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन से कहाँ पे आया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके इसने किसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट किया? तो यहाँ से निकलेगा आपका FSH एंड LH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन बीच में पड़ते हैं, जैसे कि किडनी, लीवर भी है। मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ लीवर। तो ये जो हार्मोन है डायरेक्टली एक्ट करेगा, आपको पता है, ओवरी पे। किसके ऊपर? ओवरी। मान लो ये आपका ओवरी है। तो ये थ्रू दी ब्लड हार्मोन, मैंने पहले ही बताया कि हार्मोन ट्रैवल करता है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। और ओवरी पे होगा आपका स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये रिसेप्टर से क्या होगा? FSH एंड LH बाइंड होगा और अपना एक्शन शो करेगा। मतलब कि इसका रिलेशन देखो कि द मॉलिक्यूल ऑफ मोस्ट ऑफ द हार्मोन आर स्मॉल एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लो।
क्यों लो है? क्योंकि इसको फ्लोटिंग करना है, ट्रैवल करना है थ्रू दी ब्लड। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो इसे ट्रैवलिंग में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसीलिए हार्मोन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कैसा होता है, लो होता है। तो हमने एग्जांपल देखा कि हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया जीएनआरएच, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसने एक्ट किया किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी ने सीक्रेट किया एफएसएचएन-एलएच। एफएसएचएन-एलएच ने किसके ऊपर एक्शन शो किया, तो ओवरी के ऊपर। तो मतलब कि इसको ब्लड में ट्रैवल करना है, इसके लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा तो ट्रैवलिंग में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, लो होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करते हैं, द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन इज ऑलवेज इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो मतलब ये स्मॉल अमाउंट में क्यों रिलीज होता है, उसका भी रीजन है। तो पहला तो हमने देख लिया कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्मोन इज लो, मॉलिक्यूलर ऑफ हार्मोन इज स्मॉल इन साइज। तो दूसरी प्रॉपर्टी है द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन is always in very trace amount, या जिसे हम स्मॉल अमाउंट भी बोलते हैं। बिकॉज its function is amplified। मतलब ये क्या बोल रहा है कि हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो वेरी स्मॉल अमाउंट होता है, क्योंकि इसके फंक्शन का बिकॉज हार्मोन का फंक्शन जो है वो एम्पलीफाई होता रहता है। देखो, मान लो कि आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन 1 ग्राम सिक्रेट हुआ, जस्ट एग्जांपल, तो इसका एम्पलीफिकेशन होगा और ये 100 ग्राम जितना इफेक्ट शो करेगा। कितना, 100 ग्राम। मतलब इसका फंक्शन क्या होता है, एम्पलीफाई होता है। मान लो 10 ग्राम हो गया तो 1000 हो जाएगा, इसी तरह से। तो ये सिक्रेशन कैसा होता है, ट्रेस इन अमाउंट, मतलब कि स्मॉल अमाउंट में हार्मोन सिक्रेट होता है, क्योंकि इसके फंक्शन का क्या, इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, एम्पलीफाइड होता है। तीसरा प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन क्या है, तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन इज कि हार्मोन कैन नॉट बी स्टोर इनटू द बॉडी। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन, हार्मोन कैन नॉट बी stored in the body, but ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थायरॉक्सिन is exception in this regards। मतलब कि थायरॉक्सिन क्या है, एक्सेप्शन है। मतलब कि थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में अकेला हार्मोन है जो स्टोर रहता है, और वो भी इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर रहता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हार्मोन कैन नॉट बी स्टोर इन दी बॉडी, बट थायरॉक्सिन क्या है, एक्सेप्शन है। वो क्या होता है, स्टोर होता है बट इनएक्टिव फॉर्म। फोर्थ प्रॉपर्टी,
फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हार्मोन डिस्ट्रॉय, हार्मोन क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है आफ्टर यूज किडनी एंड liver play important role in the destruction of hormone. मतलब कि हार्मोन का एक बार यूज हो जाए उसके बाद उसका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और वो कौन करवाता है, किडनी करवाता है और लीवर करवाता है। मतलब ब्लड के अंदर रहेगा नहीं, किडनी और लीवर उसे क्या कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। तो हार्मोन को एक बार यूज हो गया उसके बाद कौन डिस्ट्रक्ट कर देता है, किडनी एंड लीवर। तो हार्मोन डिस्ट्रॉय आफ्टर यूज किडनी एंड लीवर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मोन। लास्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार नीट में यहाँ से क्वेश्चन आया भी है। और एक बात याद रख लो कि हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट है, मतलब उससे कोई एनर्जी नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ये भी आप याद रख लो। हार्मोन कैसा है, नॉन न्यूट्रिएंट। तो मतलब नो एनर्जी नो न्यूट्रिशन, मतलब इससे कोई एनर्जी भी नहीं मिलेगा और न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो 4 प्रॉपर्टी हमने देखी अब तक कि हार्मोन को स्टोर नहीं किया जा सकता, पर थायरॉक्सिन क्या है, एक्सेप्शन है। हार्मोन डिस्ट्रॉय होता है आफ्टर दी यूज, डिस्ट्रॉय किससे होता है, किडनी और लीवर से। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हार्मोन कैसा होता है, लो होता है। और हार्मोन सीक्रेटिंग ट्रेस अमाउंट बिकॉज इट फंक्शन इज एम्पलीफाइड। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन है ना, वो नॉन एंटीजेनिक और नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन स्पेसिफिक। मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं एंटीजन। एंटीजेनिक का मतलब क्या है, एंटी वर्ड रिप्रेजेंट करता है एंटीबॉडी, जेनिक का मतलब होता है जनरेशन करवाना। तो एंटीजेनिक वर्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंटीबॉडी का जनरेशन करवाना। एंटीजन क्या है पहले वो समझो। मान लो आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी वायरस बैक्टीरिया उसे हम फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं। तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो इसे हम बोलेंगे एंटीजन। और इस एंटीजन से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसे बोलते हैं हम एंटीबॉडी। तो मतलब एंटीबॉडी क्या करेगा, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ उसे किल कर देगा। तो इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो मान लो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मान लो ये कोई पर्सन है, तो इसके बॉडी में होगा एंटीबॉडी, इसके हाथ में है गन, जैसे ही एंटीजन आएगा उसे मार देगा। मान लो कोई वायरस इसकी बॉडी में एंटर हुआ,
तो वायरस क्या है, उसके लिए एंटीजन है ना बॉडी के लिए। तो जैसे ही वायरस उसकी बॉडी में एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, उसके आगे फाइट करेगा। क्या करेगा, फाइट करेगा, मतलब कि डिफेंस मैकेनिज्म। तो पर यहाँ पे हार्मोन में हमने लिखा है नॉन एंटीजेनिक, मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करवाता है। क्यों नहीं करवाता है, उसका भी रीजन है। देखो यहाँ पे लिखा है नॉन स्पेसिस स्पेसिफिक। पहले के टाइम पे क्या होता था, मान लो ये पर्सन है, वो सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, तो मतलब कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पिग एंड डॉग, पिग एंड डॉग के पैंक्रियास से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते थे और ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करवाते थे। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसको उससे रिलीफ मिलता था। तो पिग एक अलग स्पेसीज हो गया, डॉग एक अलग स्पेसीज हो गया, ह्यूमन एक अलग स्पेसीज हो गया। मतलब इसका इंसुलिन हमने किसके अंदर डाला, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो मतलब तो ये फॉरेन पार्टिकल हुआ कि नहीं, तो इसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन। तो मतलब प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि हार्मोन का प्रॉपर्टी क्या है, नॉन एंटीजेनिक, और ये कैसी है, नॉन स्पेसिस स्पेसिफिक। मतलब कि अगर ये नॉन एंटीजेनिक ना होता तो क्या होता, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाता। तो मतलब पिग और डॉग का इंसुलिन ह्यूमन बॉडी के काम में आता नहीं। पर अभी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे, ट्वेल्थ का ये चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है इंसुलिन। और फर्स्ट इंसुलिन को नाम दिया था हिम्यूलिन, एलआईडी नामक एक कंपनी ने इसे बनाया था। तो हार्मोन का लास्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लीजिए, नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन स्पेसिस स्पेसिफिक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, पिग और डॉग से इंसुलिन को क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, एक्सट्रैक्ट और ह्यूमन बॉडी के अंदर डालते थे। मतलब कि ये नॉन एंटीजेनिक है, तो मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और ये नॉन स्पेसिस स्पेसिफिक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन भी खत्म। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, और हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। अब हम देखते हैं सम टर्म्स। एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन का मतलब क्या होता है, टू हार्मोन with opposite function, टू हार्मोन विद ऑपोजिट फंक्शन, मतलब एक इस तरह पे काम करेगा तो एक दूसरी तरफ। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ग्लूकागोन और इंसुलिन। आपको पता है कि ग्लूकागोन ये क्या करेगा, ब्लड शुगर, या जिसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। तो इंसुलिन सामने क्या करेगा, उसका ऑपोजिट क्या आएगा, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज। दूसरा एग्जांपल है कैल्सिटोनिन।
और उसका ऑपोजिट क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम लेवल इन ब्लड डिक्रीज करेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इंक्रीज करवाएगा। तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन होता है, जो दो हार्मोन विथ ऑपोजिट फंक्शन। ग्लूकागोन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम लेवल जो है उसे ब्लड में डिक्रीज करेगा। और पैराथायरॉयड क्या करेगा, कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज करेगा। एक और एग्जांपल है, उसे भी याद रख लीजिए आप, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब टू हार्मोन विथ ऑपोजिट फंक्शन, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करना। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलाटोनिन, इसका फुल फॉर्म क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये प्रोड्यूस करता है मेलानिन। तो इसका काम है कि आपका जो बॉडी का स्किन का कलर है, डार्कनिंग ऑफ स्किन करवाता है। ये बॉडी का स्किन का जो टोन है, डार्कनिंग ऑफ स्किन, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मेलाटोनिन क्या करेगा, फेयरनेस ऑफ स्किन। आप रात को सो जाते हो, सुबह उठते हो तो आपका स्किन थोड़ा फेयर दिखता है ड्यू टू मेलाटोनिन। तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन है, टू हार्मोन विथ ऑपोजिट फंक्शन, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेगा। उसके आगे सिनर्जिस्टिक हार्मोन। सिनर्जिस्टिक हार्मोन बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका। सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है कि साथ में काम करेगा तो इफेक्ट कुछ ज्यादा अच्छा होगा। सिनर्जिस्टिक हार्मोन जिसे सिनर्जिस्टिक भी बोलते हैं। तो सिनर्जिस्टिक हार्मोन मतलब when two or more hormone complement the function of each other and both are needed for full expression of hormone effect। मतलब इसका मतलब क्या है, सिनर्जिस्टिक हार्मोन वो हार्मोन है जो एक दूसरे के साथ में काम करेगा तो इसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप पहले समझो, आप पढ़ते हो मैथ्स में पढ़ते हो 2 + 2 = 4, बट बायोलॉजी में ये कुछ अलग है। 2 + 2 = 22।
अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो मतलब कि आप पहले ही पढ़ चुके हो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों साथ में काम करेगा तो इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए FSH एंड LH एग्जाम्पल ऑफ क्या है, सिनर्जिस्टिक हार्मोन। दूसरा एक एग्जाम्पल याद रख लो, इंसुलिन प्लस ग्रोथ हार्मोन, ये दोनों भी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करता है, मतलब ये दोनों प्रोटीन एनाबॉलिज्म करवाता है। अगर ये दोनों साथ में काम करेगा तो बहुत अच्छा काम होगा। तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन, उसके बाद हमने देखा सिनर्जिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या है, दो हार्मोन विद ऑपोजिट फंक्शन, कैल्सिटोनिन पैराथायरॉयड हार्मोन, ग्लूकागॉन इंसुलिन, MSH मेलाटोनिन। सिनर्जिस्टिक हार्मोन क्या है, व्हेन टू और मोर हार्मोन complement the function of each other and both are needed for fully expression of hormone effect। उसमें एग्जांपल है FSH प्लस LH, और दूसरा क्या है, इंसुलिन प्लस ग्रोथ हार्मोन। अब लास्ट में हम देखते हैं कि केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन। मतलब किस चीज का बना है हार्मोन, केमिकल नेचर मतलब प्रोटीन का बना है, लिपिड का बना है, एमिनो एसिड का बना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो केमिकल नेचर ऑफ दी हार्मोन, इससे नीट में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, तो इसे आप ध्यान से याद रख लीजिए। पहले हम देखेंगे एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, मतलब एमिनो एसिड से बना हुआ हो, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स मतलब कौन कौन हार्मोन एमिनो एसिड से बने हैं। एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में भी आप पहले याद रख लो, टायरोसिन मतलब मेड अप ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन से बना हुआ है कौन कौन, तो मेड अप ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन एमिनो एसिड से कौन कौन हार्मोन बना है, तो इसमें आपका एक लिस्ट है वो याद रख लीजिए, थायरोक्सिन, फिर आएगा आपका एड्रेनालिन, एड्रेनालिन को हम दूसरा बोलते हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, तीसरे नंबर पे आएगा आपका नॉर एड्रेनालिन, जिसे हम बोलेंगे नॉरएपिनेफ्रिन। ये एक्चुअली में हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, इन दोनों को कंबाइनली हम आगे पढ़ेंगे, साथ में बोलते हैं कैटेकोलामीन। मतलब ये हार्मोन की तरह भी काम करता है और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। दूसरा आएगा आपका मेलेनिन। मेलेनिन एक्चुअली में हार्मोन नहीं है, ये स्किन पिगमेंट है, बट ये किससे बना है, टायरोसिन से, इसीलिए आप इसे भी याद रख लीजिए, टायरोसिन। और एक आएगा आपका इसके अंदर मेलाटोनिन, मेलाटोनिन है ना, वो बना है ट्रिप्टोफैन से। किससे बना है, ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स। तो एमिनो एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन आ गया, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन जिसे हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉरएड्रेनालिन जिसे हम नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं,
इन दोनों को कंबाइनली टुगेदर क्या बोलते हैं, कैटेकोलामीन। और एक मेलानिन, मेलानिन एक्चुअली में हार्मोन, इट्स नॉट अ हार्मोन बट स्किन पिगमेंट, पर ये बना किसका है, टायरोसिन का। और एक है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन किसका बना है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। उसके बाद आपका आ जाएगा कि शॉर्ट पेप्टाइड, इसमें आपका आएगा वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन जिसे हम एंटी डायबिटिक हार्मोन भी बोलते हैं, ये आप किडनी फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। दूसरा होगा ऑक्सीटोसिन, और थर्ड है आपका एमएसएच। एमएसएच का मतलब होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब कैसा है, शॉर्ट पेप्टाइड, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद आएगा ग्लाइकोप्रोटीन डेरिवेटिव्स। बायोलॉजी में जहाँ जहाँ पे भी ग्लाइको वर्ड आया मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें आएगा आपका TSH, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो एमिनो एसिड डेरिवेटिव, शॉर्ट पेप्टाइड, ग्लाइकोप्रोटीन, अभी भी बाकी है हमारा लॉन्ग पेप्टाइड एंड लॉन्ग पेप्टाइड। लॉन्ग पेप्टाइड में आपका आएगा पैराथायरॉयड, हार्मोन। फिर आएगा इंसुलिन, थायरोकैल्सिटोनिन, और आएगा TCTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एमिनो एसिड डेरिवेटिव, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड, ग्लाइकोप्रोटीन, और आएगा स्टेरॉइड डेरिवेटिव। स्टेरॉइड डेरिवेटिव में आपको याद रखना है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। फिर आएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर आएगा प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉन। देन आएगा टेस्टोस्टेरॉन, स्टेरॉन। फिर आएगा ईस्ट्रोजन। तो स्टेरॉइड डेरिवेटिव में कौन कौन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, प्रोजेस्टेरॉन,
टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एक और याद रख लो, फैटी एसिड डेरिवेटिव, और जिसे हम मिसेलेनियस भी बोलते हैं, मिसेलेनियस। इसमें इम्पोर्टेंट है, कई बार नीट में आया हुआ है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन में हमने पढ़ लिया कि एमिनो एसिड डेरिवेटिव कौन कौन है। तो थायरोक्सिन, एड्रेनालिन जिसे हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉर एड्रेनालिन जिसे हम नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं कैटाकोलामीन। फिर आपने पढ़ा मेलानिन। मेलानिन इट्स नॉट अ हार्मोन बट इट्स अ स्किन पिगमेंट, बट वो भी किससे बना हुआ है, टायरोसिन का। और मेलाटोनिन जो ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव है। उसके बाद हमने पढ़ा शॉर्ट पेप्टाइड्स, वासोप्रेसिन जिसे हम एडीएच बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड एमएसएच। लॉन्ग पेप्टाइड में हमने पढ़ा पैराथायरॉयड, इंसुलिन, थायरोकेल्सिटोनिन, एसीटीएच। ग्लाइकोप्रोटीन में हमने पढ़ा एफएसएच, एलएच एंड टीएसएच। स्टीरॉयड में कौन कौन आता है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। और नॉट लास्ट बट इन द लिस्ट फैटी एसिड डेरिवेटिव्स, मतलब मिसेलेनियस डेरिवेटिव्स। तो इसमें आ जाएगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन।